हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, मैं डेली आपके सामने करंट अफेयर्स लेके आता हूं। सो आज जो हमारा डे है दैट इज 16 मई। तो 16 मई की जो करंट अफेयर्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारी मैं लेक्चर को डिस्कस करूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। लेक्चर को एंड तक देखिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने एंड में डाले हुए हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, बट उससे पहले याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मेरी देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट आ गई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं जून 2023 से लेके मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर आपको पिछली एक साल की करंट अफेयर एक सिंगल बुकलेट में मिल जाएगी। याद रखिएगा सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये बुकलेट मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा जिसका कॉस्ट बहुत कम होगा। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। ओके, आपको मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली जाकर कहीं से भी 2 मिनट के अंदर प्रिंट करा सकते हैं। याद रखिएगा, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में होंगे विद इन 5 मिनट्स आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। इस बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे मेरी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर्स पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ, याद रखिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब चीज़ें आपको एडिशनल मिलेगी। क्या ये सिर्फ प्रीवियस तक की मिलेगी? प्रीवियस की तो मैं प्रोवाइड करूंगा, ये कंपाइलेशन अलग से मिलेगा, बट उसके साथ साथ फ्यूचर की भी करंट आपको मिलती रहेगी। तो याद रखिएगा ये ऑफर आपको छोड़ना नहीं क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिलेगी। ओके, उसके लिए मैं आपको एक ड्राइव लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां पर हर चीज़ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और जाके इजीली प्रिंट आउट करा सकते हो। तो तुरंत नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत उस पर पिंक करो। ये ऑफर को जाने मत दो। अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सीरियस हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका एग्जाम अभी अगले 2 महीने में है उनके लिए बुकलेट तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, तो इस 12 मंथ की करंट अफेयर्स को बुकलेट ऑर्डर करने के लिए मुझे नीचे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज डालिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं 16 में 2024 में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 2024 इज सेलिब्रेटेड? आजकल फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओके, तो उसका डे सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर है 15 मई। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 15 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स मैंने अभी आपको बताया फैमिली जो है, याद रखिएगा एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। इस बार की थीम क्या थी ये भी आपको याद रखना। थीम थी फैमिलीज एंड द क्लाइमेट चेंज। तो बहुत सिंपल सी थीम है, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। तो थीम आपसे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा 15 मई इस बार हमने फैमिली डे दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है वो सेलिब्रेट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली इंडिया ग्रांट हाउ मच ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू फ्लड हिट केन्या? मतलब फ्लड हिट किया है केन्या में, याद रखिएगा, और उसके लिए हमने केन्या की हेल्प की है। केन्या सबको पता होगा अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल नैरोबी है। उसको हमने कितना अमाउंट दे के उसकी हेल्प की है? ऑप्शंस आपके सामने देखिए बहुत सारे दिए गए, बट मैं डायरेक्टली करेक्ट रीड करूंगा, इसमें आपको करेक्ट आंसर याद हो सके। करेक्ट आंसर है $1 मिलियन, याद रखिएगा। सो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए केन्या को $1 मिलियन जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। ओके, क्योंकि वहां पर भी फ्लड आया हुआ है। और केन्या का आप मैप यहाँ पर देख सकते हैं, अफ्रीका कंट्री में आप यहाँ पर देख सकते हैं नैरोबी है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंडियन ओशन को, ये कोस्ट को टच भी करती है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और केन्या आपको याद रखना है, केन्या कैपिटल क्या है? दैट इज नैरोबी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए केन्या की करेंसी क्या है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स केन्या की करेंसी जो है वो बता पाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक 4 दिन का नेशंस बिगेस्ट स्किल कंपटीशन जिसका नाम है इंडिया स्किल्स 2024, इसको कमेंट्स किया गया है, चालू किया गया है ना। मैंने पूछा किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ये स्टार्ट किया गया है? क्या है? द 4-day नेशंस बिगेस्ट स्किल कंपटीशन। ओके, ऑप्शंस दिए गए हरियाणा, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली। 4th ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर। तो कहाँ स्टार्ट किया गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डेज का मैं आपको बताऊंगा अभी ये क्या कब से कब तक है। ओके, बट इसका करेक्ट आंसर दैट इज द न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं 15 से 18 मई तक, याद रखिए ये स्किल कंपटीशन जो है, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और देख सकते हैं कहाँ यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में, मैंने न्यू दिल्ली अभी आपको बताया स्टार्ट किया गया। तो 15 मई से स्टार्ट किया गया, अभी न्यूज में है, 18 मई तक ये चीज न्यूज में रहेगी। ओके, सीधा पूछा है तो आंसर क्या होगा? दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, क्यों न्यूज में आया है। ऑन द ओकेजन ऑफ 250th, यार 250वीं एनिवर्सरी ऑफ
फाउंडेशन ऑफ मजागांव डॉक लिमिटेड। ओके, मजागांव डॉक लिमिटेड जहां शिपयार्ड है, जहां पर शिप्स रिपेयर और शिप बनाई जाती है। ओके, इसका नाम है मजागांव डॉक लिमिटेड। ठीक है, उसमें भी रिसेंटली डिफेंस सेक्रेटरी जो गिरिधर जी हैं उन्होंने रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव कॉइन। ठीक है, रिलीज किया क्योंकि 250th एनिवर्सरी थी, इसलिए उन्होंने वहां पर कॉइन रिलीज किया है। तो मैंने पूछा किस अमाउंट का कॉइन रिलीज किया हुआ, तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है, 250th एनिवर्सरी थी तो कॉइन भी क्या होगा, 250th ही होगा। तो याद रखिएगा ₹250 का कॉइन लॉन्च किया गया है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि 250th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई है। बट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है दैट इज मजागांव डॉक लिमिटेड जो है, ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ शिपयार्ड है, शिप्स को बनाया, याद रखिएगा शिपयार्ड है तो शिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, बट ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये आपको याद रखना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है अभी एट प्रेजेंट हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो याद रखिएगा ये जो मजागांव डॉक लिमिटेड में, नबी आपको 1934 में, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और 1960 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। तो ये भी याद रखना है 1960 में नेशनलाइज कर दिया गया था और अभी मैंने आपको बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और मिनी रत्न 1 का स्टेटस इसको मिला हुआ है 2006 से। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, चलिए क्या ही पूछूं, बता ही देता हूं। मजागांव डॉक लिमिटेड अगर आपसे पूछे ये लोकेशन कहां लोकेटेड है, तो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। याद रखिए दैट इज मुंबई महाराष्ट्र। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है क्योंकि 250th एनिवर्सरी थी इसलिए न्यूज में चल रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक पद्मश्री, ठीक है, जिनका नाम है सुरजीत पतर। ओके, सुरजीत पतर जो है वो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई, पास्ट अवे रिसेंटली, और वो बड़े ही फेमस पोएट रहे हैं। मैंने पूछा किस लैंग्वेज के पोएट रहे, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, किस लैंग्वेज के पोएट रहे हैं। ऑफकोर्स उनकी डेथ के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने, उनके साथियों ने ट्वीट भी किया इसके लिए। ओके, ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, कौन सी किस रिनोट पोएट रहे हैं, किस लैंग्वेज के, ऑप्शंस हैं। तो करेक्ट आंसर बता दो पंजाबी। याद रखिएगा पंजाबी के रहे हैं। अभी आप देखेंगे भगवंत मान इमोशनल भी हो गए थे जब वो इनकी याद रखिए इनकी यात्रा में पहुंचे थे। ओके, जब इनकी डेथ हो गई। ओके, तो याद रखिएगा ये कौन सी लैंग्वेज के पोएट थे, पंजाबी लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पंजाबी पोएट। ओके, देख सकते हैं 79 ईयर्स के थे, इनकी डेथ हो चुकी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। वेयर डिड द इंडियाज एयरफोर्स एयर ड्रॉप टेस्ट द इंडिजीनियसली मोबाइल हॉस्पिटल, जिसका नाम क्या रखा गया है, भीष्मा क्यूब। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ एयर ड्रॉप टेस्ट किया है अपना इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल, भीष्मा क्यूब की। अब आप कहेंगे सर ये क्या है भीष्मा क्यूब। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कहीं ऐसी जगह पर है हम जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है और आपको ऐसी कोई डिजास्टर की एक्सरसाइज हो जाती है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपको वहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह या तो कुछ ऑपरेशन वगैरह चीज़ें करनी है, तो याद रखिए बहुत जल्दी इसको क्विकली बना लिया जाता है ऐसे याद रखिएगा ऐसे हॉस्पिटल्स को देख सकते हैं, पोर्टेबल हॉस्पिटल एक तरीके से। ठीक है, जहाँ पर आपको फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी रिसेंटली याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स ने एयर ड्रॉप टेस्ट किया है इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल का, इसका नाम रखा गया भीष्मा क्यूब। तो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी अच्छी बात है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं हो सकते ऐसे डिफिकल्ट टेरेन में, वहाँ ऐसे हॉस्पिटल्स को तुरंत बनाया जा सकता है। ठीक है, कभी डिजास्टर एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। तो कहां पर ये इंडियन एयरफोर्स ने एयर ड्रॉप टेस्ट किया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको किया उन्होंने आगरा में। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आप सबको पता आगरा कहां पर है, दैट इज एट उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजिनियस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा में उन्होंने ये टेस्ट किया है। ठीक है, और इससे मैंने क्या है, ऑफकोर्स आपको क्या इससे हेल्प क्या होती है, पोर्टेबल हॉस्पिटल एक तरीके से याद रखिएगा। तो मेडिकल असिस्टेंट जहां इमरजेंसीज होती हैं, इमरजेंसी कंडीशन है, डिजास्टर कंडीशन, और आपके वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है तो इनको क्विकली वहाँ पे बना लिया जाता है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यूपी में आगरा में ये टेस्ट किया गया है। ठीक है, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट्स कितनी है और हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Who has appointed David Salvagnini as its first chief AI officer? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यार कि डेविड सल्वागिनी एज इट्स फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर किसने अपॉइंट किया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मैं उनकी इमेज यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नासा, तो बिल्कुल नासा ने अपॉइंट किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज नासा। ओके, नासा आप सबको पता होगा 29 जुलाई 1958 में फॉर्म हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, स्पेस एजेंसी है USA की। ओके, और इस स्पेस एजेंसी नासा ने अपॉइंट
किया है डेविड सल्वागिनी एज एच फर्स्ट चीफ एआई ऑफिसर। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज सेट अ नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, एंड वॉन अ गोल्ड मेडल, किसमें, इन वुमेन शॉट पुट विथ थ्रो ऑफ 18.41 मीटर एट नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक कंपटीशन, जो कि इंडिया में कंपटीशन हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड भी जीत लिया, ये उनकी इमेज है। और किस इवेंट में, वुमेन शॉट पुट में। तो इनका नाम क्या, ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इनका नाम है अभा कातुआ। याद रखिए अभा कातुआ जो है उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये इवेंट जो हो रहा था वो याद रखिए इंडिया में, मैंने अभी आपको बताया इंडिया में इवेंट हो रहा था भुवनेश्वर में, दैट इज उड़ीसा में हो रहा था। उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और रिकॉर्ड भी बना दिया 18.41 मीटर्स का। ओके तो इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी पूछी जा सकती है कि अभा कातुआ जो है वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, तो आंसर वुड बी शॉट पुट। ओके चलिए नेक्स्ट आता है, शी इज माई फेवरेट टेबल टेनिस प्लेयर, जो अभी जिनका क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या, विच टेबल टेनिस प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली इंडियन वुमेन पैडलर बनी है, टू ब्रेक इनटू टॉप 25 ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन सिंगल रैंकिंग। तो वुमेन सिंगल रैंकिंग में उन्होंने टॉप 25 की रैंकिंग जो है वहां पर पहुंच गई है। तो दिस अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। कौन सी बनी है, कौन सी, वो पहली इंडियन वुमेन है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है टेबल टेनिस की हम बात कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया शी इज माई फेवरेट टेबल टेनिस प्लेयर। सानिया मिर्जा वो तो टेनिस की प्लेयर, टेबल टेनिस नहीं खेलती हैं। ओके इसका करेक्ट आंसर है मनिका बत्रा। ओके तो मनिका बत्रा है, आप यहाँ उनकी इमेज देख सकते हैं मनिका बत्रा की, ठीक है। वर्ल्ड्स नंबर 24, इंडिया लेटेस्ट नंबर 1। ऑफकोर्स इंडिया का टॉप 25 रैंकिंग को उन्होंने जो लिमिट थी वो उसको क्रॉस कर लिया, 24th रैंक है इंडिया की। इंडिया में ऑफकोर्स इंडिया की तो रैंक नंबर 1 प्लेयर है ये। ओके सो इट्स अ ग्रेट थिंग, तो याद रखिएगा मनिका बत्रा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। वेयर इज द सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ओके आप यहाँ इवेंट देख सकते हैं, ठीक है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। देख रहे हैं ऑफकोर्स कोस्टल एरिया होगा, लेकिन सारे ऑप्शन देखिए, विशाखापट्टनम, कटक, चेन्नई, मुंबई, सारे वैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, दैट इज एट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में चैंपियनशिप हो रही है, ये आपको याद रखना है। डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। रिसेंटली वेयर इज 7th एडिशन, कौन सा एडिशन, 7th एडिशन ऑफ इंडो यूएस ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, जिसका नाम है तरकश, ठीक है, ये हेल्ड हुई है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है, स्टार्ट तो बहुत पहले हो गई थी, अभी कंप्लीट हो गई है। ओके इसलिए मई में वापस न्यूज में आ गई, ठीक है। तो तरकश जो एक्सरसाइज है 7th एडिशन, ये काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, ऑप्शन है कोलकाता, न्यू दिल्ली, सूरत और गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में, आप सबको पता होगा। करेक्ट आंसर है कोलकाता, याद देखिए दैट इज एट वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सरसाइज आप देखेंगे तो स्टार्ट हो गई थी 22 अप्रैल को, बट 15 मई को ये कंप्लीट हुई है। और ये कहाँ पे हो रही थी, दैट इज एट कोलकाता, जहाँ पे इंडिया के साइड से हमारे एनएसजी कमांडोज, जिसको आप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यूएस के साइड से यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जो एसओएफ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इंपॉर्टेंट है, तरकश आपसे पूछ सकते हैं कौन सी एडिशन की एक्सरसाइज थी इस बार, 7th एडिशन की थी, इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कोलकाता की बात की तो मतलब वेस्ट बंगाल। ओके वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर कौन है, क्योंकि वेस्ट बंगाल वैसे भी बहुत न्यूज में रहता है। जस्ट टेल मी द गवर्नर नेम ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय हुम द J20 याद रखिए, G20 नहीं है, J20, ठीक है, जैसे जुडिशरी, J20 समिट एड्रेस इन ब्राजील। ओके बाय हुम द J20 समिट एड्रेस इन ब्राजील, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने क्या, अमित शाह ने एड्रेस किया, जयशंकर जी ने, मोदी जी ने, ठीक है, किसने एड्रेस किया, तो ऑफकोर्स हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एड्रेस किया। तो करेक्ट आंसर DY चंद्रचूड़ जो है उन्होंने, याद रखिएगा, इसको एड्रेस किया है। आपको पता होना चाहिए, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे इस बार G20 समिट कहाँ हो रही है, क्योंकि जब इंडिया में G20 हुई थी तो आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारी समिट्स हुई थी। वैसे आप मुझे बताइए इस बार G20 समिट 2024 की कहाँ हो रही है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो J20 की जो समिट एड्रेस हुई है ब्राजील में, उसको DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एड्रेस किया है। उन्होंने हाईलाइट किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कोर्ट्स इनटू डेमोक्रेटिक स्पेसेस ऑफ डिस्कोर्स इन J20 समिट इन ब्राजील। ओके तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि किसने एड्रेस किया है।
तो करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए चंद्रचूड़ जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, 49th है, 58th है, 51st है, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करो, थोड़ा आपको सीखने को मिलेगा। ओके, और याद रखिएगा अगर आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो ये बुकलेट आपको लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। ओके, तो हर चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप इस बुकलेट से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, मतलब आपका एग्जाम 1-2 महीने बाद नहीं और आगे 3-4 महीने बाद है, तो आप क्या कर सकते हो, डेली करंट अफेयर्स हमारी फॉलो कर सकते हो। वीकली ये सारी PDF आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ये सारी चीज़ें आपको पुरानी और नई स्टैटिक जीके के साथ सब कुछ A to Z प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा विदिन 2 मिनट्स। याद रखिएगा, आप कहीं भी हो इंडिया में 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डाउनलोड करिए और आराम से आके कहीं से भी प्रिंट आउट कर लीजिए, आपको बहुत कम कॉस्ट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो और लाइफ टाइम रहेगी, मतलब फ्यूचर में जो भी करंट रहेगी उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, इस ऐसे ऑफर को आपको छोड़ना नहीं है। और याद रखिएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आते हैं तो आपको कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे। तो याद रखिएगा नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तुरंत उस पर पिंग करो और ये ऑफर को आप हासिल कर सकते हो। ओके, याद रखिए आपको लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ऑफकोर्स आप जितना लाइक और शेयर करेंगे उतने हमें बेनिफिट होते हैं, तो डू शेयर आप वीडियो। ओके, बट याद रखिए अगर आपको करंट अफेयर्स को छोड़ के अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स लेने हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स। ओके, न्यू नोट्स हमने पब्लिश किए हैं अभी। ठीक है, तो आप इन नोट्स को भी बाय कर सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं नोट्स को तो जरूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आप चाहें तो डायरेक्टली एप्लीकेशन जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, याद रखिए एप्लीकेशन का नाम क्या है, देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप। वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, याद रखिए हर चीज़ आपको वहां पर भी मिल जाएगी। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत जाकर इन चीज़ों को ग्रैब करना है। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है। ओके, कॉलिंग नंबर भी मेंशन है। ओके, व्हाट्सएप करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और ऑफर को नहीं छोड़ना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये करंट अफेयर्स की बुकलेट आपका एग्जाम क्रैक करने के बीच में खड़ी रहेगी। अगर आपने ये बुकलेट ले ली और इस बुकलेट को आपने पढ़ लिया एग्जाम से पहले, तो एग्जाम तो निकल जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता आप छोड़ दो। ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी आने वाला है। ठीक है, उसके लिए भी आपको नोट्स की जरूरत होगी, वो सारी चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्री मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सब कुछ है। यूपीएससी की नहीं प्रिपरेशन करो, स्टेट सर्विसेज की करो, जनरल स्टडीज की जरूरत है, वो सब कुछ भी हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं, उसके रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। ओके, टेलीग्राम का चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हमारे बहुत सारे लेक्चर्स इनिशिएटिव्स जो है अभी स्टार्ट होने वाले हैं इलेक्शंस के बाद। याद रखिए इलेक्शन का तो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स में स्टार्ट करूँगा इलेक्शंस के बाद, क्योंकि एग्जाम्स आ जाएंगे उस टाइम पर आपके। तो आपको इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इसमें आपको डिटेल्स मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है जरूर कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।